प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें 4 बड़े फैसले लिए गए। इन फैसले में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव योजना को मंजूरी मिली। इससे छोटे व्यापारियों को यूपीआई ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव मिलेगा। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया के तहत 1500 करोड़ की मंजूरी मिली है। वहीं असम में नए अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स को मंजूरी दी गई, जिसमें नाम रूप से 10,601 करोड़ से यूनिट का निर्माण होगा। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के लिए 6 लेन हाईवे बनेगा। जेएनपीटी के इस पूरी परियोजना के लिए 4500 करोड़ की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में 3400 करोड़ के फंड से राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी साथ साथ दी गई है। हमारा जो पेमेंट सिस्टम है वो पेमेंट सिस्टम एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो कि गरीब से गरीब व्यक्ति, हर मिडिल क्लास व्यक्ति, हमारे नौजवानों को और सबके लिए एक टोटली नया जीने का तरीका, ट्रांजैक्शंस का एक नया तरीका इस पेमेंट सिस्टम ने बनाया है। तो इसमें इस पूरे प्रोसेस को कैसे हमारे यूजर्स पे, कस्टमर्स पे कोई भार ना पड़े, इसीलिए आपको ध्यान होगा 2020-21 के बाद में से यूपीआई में एक नया सिस्टम चालू किया गया था, जिसमें टू मेक श्योर दैट द कस्टमर्स डोंट हैव टू पे एनी एमडीआर और द स्मॉल मर्चेंट्स डोंट हैव टू पे एनी एमडीआर, एक गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव स्कीम क्रिएट की गई थी। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप सब जानते ही होंगे। अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करें तो कस्टमर जो पेमेंट करता है वो पूरा उसका फ्लो इस तरह से होता है। बैंक के बाद में मर्चेंट के पास जाना, और इसमें पूरे इकोसिस्टम में कस्टमर्स बैंक, फिनटेक और एक्वायरिंग बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर, ये सब लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसमें जब जुड़ते हैं इतने बड़े इकोसिस्टम में, इस सब की एक कॉस्ट होती है। हर कोई अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम्स रखता है, हर कोई अपने अपने एक पूरा साइबर सिक्योरिटी वगैरह वगैरह सब सिस्टम्स को अपडेट करना, सिस्टम्स को ऑपरेट करना, उस सब की कॉस्ट आती है। वो कॉस्ट कस्टमर पे नहीं पड़े, इस भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020-21 से एक स्पेशल स्कीम चलाकर एमडीआर की कॉस्ट न पड़े कस्टमर्स पे, वो एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम के चलते इकोसिस्टम के जो पार्टनर्स हैं उन सब की कॉस्ट को मिनिमाइज करना, फिर एफिशिएंसी मेंटेन करना, उसके लिए एक स्कीम बनाई है। और ये स्कीम आज आगामी वर्ष के लिए भी, अप्रैल टू मार्च FY 25-26 के लिए भी ये स्कीम अप्रूव हुई। 1500 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है। एंड एज पर दिस स्कीम, फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस विच आर पर्सन टू मर्चेंट, जो स्मॉल मर्चेंट्स के पेमेंट्स होंगे अप टू 2000 रुपीज, उसमें कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन की कॉस्ट तो उसके ऊपर भी नहीं लगेगी, इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर दी स्मॉलर ट्रांजैक्शंस डन विद दी स्मॉलर मर्चेंट्स। और उसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी एप्लीकेबल होगी। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है और इसमें रीइंबर्समेंट की टाइमिंग वगैरह बहुत क्लियरली डिफाइन की गई है, जिससे कि स्मॉल मर्चेंट्स को अपने कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं हो।